जय हिंद एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम इन कैडेट कॉफी टाइम्स विद ANO प्रीति स्वामी। दोस्तों, सबसे पहले तहे दिल से आपका धन्यवाद कि आप हमारे सारे एपिसोड्स को देखते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में उससे रिलेटेड बातें करते हैं। हमारे बहुत सारे लिसनर्स और व्यूअर्स ने बात करी कि हमें कोई ऐसा एपिसोड चाहिए जहाँ पे हम स्ट्रेस रिलेटेड बातें करें। जी हाँ दोस्तों, बातें जो हमारे स्ट्रेस की, जो हमारे यूँ कहें कि आमतौर की ज़िंदगी से रिलेटेड है और वो हमारी इतनी बढ़ जाती हैं कि वो कहीं किसी रूप में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ट्रॉमा, इन सभी रूपों में हमें दिखती हैं। और कमाल की बात तो ये है कि ये हर एज ग्रुप का जो हमारा घर का सदस्य है या हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सब सफ़र कर रहे हैं। तो आपकी इसी विश को आज हमने अपने इस पॉडकास्ट में पूरा किया है और आज हमारे साथ, हमारे बीच में जो सारे इन छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर करने आ रहे हैं वो हैं डॉक्टर विजय कुमार गिरधर। वी वेलकम यू सर। तो डॉक्टर गिरधर साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट में GMSH सेक्टर 16 चंडीगढ़ में काम करते हैं और सर ने बहुत सारे पेशेंट्स पे, यूँ कहें कि डेली रूटीन के 25 से 40 पेशेंट्स को या क्लाइंट्स को डेली डील करते हैं और उनके मेंटल स्ट्रेस, उनके डिफरेंट जो इश्यूज़ होते हैं, जो डेली बीइंग के इश्यूज़ होते हैं, उनको वो हील करते हैं। जो बेसिक उनकी टेक्निक है जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं वो है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, EFT। EFT क्या है, कैसे काम करती है, वो किस रूप में, किस समय, किस तरह से, वाई ओनली EFT, इन सारे क्वेश्चंस को हमारे साथ और दो स्टूडेंट सर से क्वेश्चंस करने आए हैं और वो हमारे क्लास 9th के स्टूडेंट हैं। तो हमारे साथ हैं कैडेट शिवासी और हमारे साथ है स्टूडेंट अयाना। सो वी वेलकम यू बोथ। तो सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो EFT है उसका फुल फॉर्म क्या है और वो क्या है और उसको किस तरह से आपने इसको पहले इंट्रोड्यूस किया। Okay. So EFT stands for Emotional Freedom Technique. Okay, sir. It has got 3 words: emotional, freedom, and technique. Okay, sir. So normally जब हम mental health की बात करते हैं तो mental health में जो सबसे पहली चीज़ अफेक्ट होती है वो होते हैं हमारी फीलिंग्स या हमारी भावनाएं। Okay. आपने भी नोटिस किया होगा कि द मोमेंट यू एंटर अ क्लास और द मोमेंट यू एंटर अ ग्रुप और आपको लग रहा है कि आप वहाँ पर वेलकम है तो आपको एक अच्छा फीलिंग आएगी, और अगर आपको बाई चांस वहाँ लग रहा है कि पीपल आर नॉट वेलकमिंग देयर तो जो फर्स्ट डिस्टर्बेंस आएगी वो आपकी फीलिंग्स में आएगी। सो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक का मतलब ये है कि ये आपकी फीलिंग्स पर वर्क करना आपको सिखाएगी। अच्छा, राइट। Okay. तो अब जब भी डिस्ट्रेस में है, किसी भी बात को लेकर डिस्ट्रेस में है, तो ये इतनी ब्यूटीफुल टेक्निक है, इतनी प्योर टेक्निक है, इतनी एफर्टलेस टेक्निक है, इतनी इजी टेक्निक है कि ये आपको अपने फीलिंग्स को खुद से ही करेक्ट करना सिखाएगी। Okay. राइट। सो आई वुड लाइक यू टू आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes. 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 So, sir, who developed the EFT and what's the inspiration behind it? ओके। सो बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि नॉर्मली जो थेरेपीज होती हैं वो साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स ये डेवलप करते हैं। हाँ जी, हमने भी यही सुना है। हाँ जी, राइट। लेकिन EFT के केस में एक बहुत ब्यूटी हुई कि EFT को डॉक्टर्स ने नहीं डेवलप किया। EFT को एक स्टैनफोर्ड इंजीनियर हैं जिनका नाम है मिस्टर गैरी क्रेग। ओके सर। GARY गैरी क्रेग, CRAIG गैरी क्रेग। वो स्टैनफोर्ड इंजीनियर हैं और उन्होंने ये इसको EFT को डिज़ाइन किया। ओके। उन्होंने इंस्पिरेशन जो ली थी वो एक साइकोलॉजिस्ट के स्टूडेंट थे, उनका नाम है रोजर कालाहन। ओके। और रोजर कालाहन एक नायाब से तरीके पे काम कर रहे थे, एक अनूठे नेवर बिफोर तरीके पे काम कर रहे थे। और डॉक्टर रोजर कालाहन के माइंड में एक आइडिया चल रहा था कि जैसे एक्यूपंक्चर फिजिकल पेन को ठीक करने के लिए मदद करता है, तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर में कि हम इमोशनल पेन को भी ठीक कर सकें। सो आई एम श्योर कि आप लोगों को आइडिया होगा कि इमोशनल पेन बहुत ट्रॉमेटाइज करता है, इमोशनल पेन आपको बहुत दुखी करता है। कभी कभी तो सब कुछ होते हुए भी इमोशनली अगर आप पेन में हैं तो सब कुछ होते हुए भी अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल। राइट। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड बट इमोशनली यू आर हर्ट, देन यू आर नॉट हैप्पी। यस सर। राइट। तो क्या हम इमोशनल पेन को भी ठीक कर सकते हैं, ऐसा रोजर कालाहन सोच रहे थे। और वो एक्यूपंक्चर में और ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में इसके सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। और उन्होंने कुछ ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट ढूंढे जो कि फियर को,
फियर जैसे इमोशन को, वरी जैसे इमोशन को, इनसिक्योरिटी जैसे इमोशन को, या फिर गिल्ट जैसे इमोशन को, लेट डाउन जैसे इमोशन को जो हम सब में होते हैं, वो उसको ठीक करने के लिए एक्यूप्रेशर यूज कर रहे थे। अब ये जो स्टैनफोर्ड इंजीनियर थे, इन्होंने बारीकी से पीछे की साइंस समझ ली। अच्छा। उन्होंने कहा कि अगर एक्यूपंक्चर यहाँ दर्द है और हमने यहाँ एक्यूपंक्चर किया तो फिजिकल पेन रिमूव हो गया। करेक्ट। अगर इमोशनल पेन हो तो कहाँ हम टैपिंग करें या कहाँ हम एक्यूप्रेशर पॉइंट मसाज करें कि वो रिलीज हो। क्या बात है, Right? क्या लॉजिक है सर। हाँ, राइट। तो उन्होंने सोचा कि पहले तो पेशेंट से पूछा जाना चाहिए कि अगर आप इमोशनली डिस्ट्रेस में हो हाँ जी। तो आपको वो डिफिकल्टी आ कहाँ रही है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अभी 10 मिनट पहले आई वॉज हेल्पिंग अ क्लाइंट, यस सर। उसको जो पेन था वो हार्ट में आ रहा था, ओह। राइट, लेफ्ट साइड में। तो मुझे उसकी हिस्ट्री के बारे में पता था और मुझे पता था कि उसको अंदर ही अंदर गिल्ट है और वो लंबे समय से गिल्ट कैरी कर रही है। ओके। राइट, तो उसका ये पेन आ रहा है। तो क्या कोई ऐसा एक्यूप्रेशर पॉइंट है जो इस गिल्ट को भी खत्म कर दे और इस फिजिकल पेन को भी खत्म कर दे। राइट। तो उन्होंने एक ब्यूटीफुल थेरेपी बाय चांस डिजाइन की, जिसमें उन्होंने पेशेंट को बोला कि आप उस पॉइंट पर रबिंग करो या टैपिंग करो जहां पर आपको वो इमोशन डिफिकल्टी दे रहा है। राइट। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया कि हार्ट में उसको प्रॉब्लम, तो वो हार्ट पे रब करे। राइट। और इमोशन को हील करना है तो वो साथ में बोले कि ये वाला पेन इस पर्टिकुलर फीलिंग की वजह से हो रहा है। यू गॉट इट? यस सर। तो उसको एक वर्बल स्टेटमेंट बोलनी है। तो एक्यूप्रेशर जो होगा या मसाज जो होगी वो उस इमोशनल डिस्ट्रेस पे होगी और उसका जो फिजिकल पेन आएगा वहां पर वो उसको मसाज करेगा, तो वो दिल और दिमाग से दोनों से निकल जाएगा, यानी बॉडी से भी निकल जाएगा वो और माइंड से भी वो डिस्ट्रेस निकल जाएगा। आई होप कि मैं उसे बहुत सिंपल वे में आपको समझा पाया। आई होप, आई डोंट नो। नहीं सर, बिल्कुल सही सर। आपने अभी वर्ड यूज किया एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर, इन दोनों में क्या अंतर है? ओके, एक्यूपंक्चर जो है वो एक ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल हीलिंग मेथोडोलॉजी है। अच्छा। जिसमें सदियों से, अब से नहीं, सदियों से ह्यूमन माइंड को पता था कि अगर हम किसी एरिया में बॉडी में मस्कुलर या स्केलेटल लेवल पे पेन फील कर रहे हैं तो उसको नीडल्स के माध्यम से अच्छा उस पॉइंट पर जाकर जहां पेन है उस पॉइंट की एनाटॉमी को समझकर डॉक्टर क्या करता है, वहां नीडल लगा देता है। और जब नीडल इंसर्ट करता है तो वो फ्यू mm से लेकर और एज डीप एज 2 to 3 सेंटीमीटर तक जाती है। अच्छा, वो निडल इतनी प्रिक हो जाती है? वो बहुत बारीक निडल होती है। वो 2 to 3 mm, अगर सुपरफिशियल प्रॉब्लम तो सुपरफिशियल निडल जाएगी। अच्छा। अगर वो डीपर बोन लेवल तक प्रॉब्लम है तो निडल को डीप लेवल तक पहुंचाया जाएगा। अच्छा सर। और पेशेंट को बिल्कुल एहसास होता है कि ये निडल अब मेरे उस पॉइंट पर पहुंच गई है जहां से पेन अरोज हो रहा था। अच्छा। और उसके बाद निडल को वहां छोड़ दिया जाता है। जब निडल को वहां छोड़ दिया जाता है तो निडल में ऑटोमेटिकली पेन हीलिंग कैपेसिटीज होती है। अब ये लोगों ने एविडेंस बेस में पाया, मतलब उस समय साइंस नहीं मालूम थी कि क्या क्यों हो रहा है। अब तो हम साइंस भी जानते हैं, लेकिन उस समय तो सिर्फ निडल लगा दी जाती थी और थोड़ी देर में देखा जाता था कि उसका पेन रिलीव हो गया। अब यही ही फिलॉसफी, जहां निडल ना यूज करके हम प्रेशर यूज कर रहे हैं और प्रेशर से उसको दबा रहे हैं और मसाज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू रिलीव अस ऑफ दैट पेन। तो आपने देखा होगा कि हेडेक होता है तो हम कई बार मसाज करके उसे ठीक कर लेते हैं। नेक पेन होता है तो दबा दबा के उसको ठीक कर लेते हैं। हैंड में है तो हम उसको ऐसे दबा दबा के ठीक कर लेते हैं। तो दिस इज द साइंस ऑफ एक्यूप्रेशर। एक्चुअली ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन वाले लोग ये मानते थे कि हमारी बॉडी में प्राण ऊर्जा होती है या ची होता है, ची। तो वो ये मानते थे कि पेन का मतलब है किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी जो है उसका फ्लो रुक गया है, अवरुद्ध हो गया, ब्लॉक्ड हो गया। अच्छा। तो वो मसाज करके उसको खोल देते थे। खोलने से जो है वो पूरा मेरिडियन पाथवे खुल जाता था एंड पर्सन यूज्ड टू फील गुड। ओके। अब ये फिजिकल पेन को ठीक करने के लिए है। क्या इमोशनल पेन से भी हमारा कोई मेरिडियन अवरुद्ध हो जाता है, ब्लॉक्ड हो जाता है? बिल्कुल। और क्या उसको भी इमोशनल डिस्ट्रेस के बारे में बोल के और एक्यूप्रेशर करके क्या वो भी रिलीज हो सकता है? ऐसा
गैरी ग्रेग के दिमाग में आया ओके। और रोजर कालाहन के दिमाग में आया और वहां से ये एक ब्यूटीफुल थेरेपी ओरिजिनेट होकर आई। ये 1995 में ओरिजिनेट हुई थी हाँ जी। एंड इंसिडेंटली उसी समय ही ये इंटरनेट क्रांति भी शुरू हुई। हाँ जी। तो इंटरनेट क्रांति से ये डॉक्टर्स से पहले पेशेंट्स तक पहुंची। ओ, क्योंकि पेशेंट्स अपना सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये एक थेरेपी है। इनफैक्ट पेशेंट्स ने ज्यादा इसको करके और इसका एविडेंस बेस बनाया और डॉक्टर्स ने इसको बाद में बाद में किया। ओके शिवाजी। सर एक बेसिक EFT सेशन का प्रोसेस क्या होता है? लाइक व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अ बेसिक EFT सेशन? वेरी गुड क्वेश्चन। ये यहाँ मैं 2 पार्ट कवर कर रहा हूँ कि अगर किसी ने फर्स्ट टाइम जिसको हम EFT इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसको करना हो प्लस बेसिक क्या है वो समझ लीजिए। सबसे पहला होता है कि आप ये आइडेंटिफाई करिए कि आपको क्या चीज़ परेशान कर रही है या क्या चीज़ स्ट्रेस में दे रही है, राइट। इसको समझने के लिए इसी मोमेंट पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको भी कुछ ना कुछ तो लाइफ में परेशानी दे रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि हमें कोई परेशानी नहीं दे रहा हो, आपको भी कुछ ना कुछ बात इन दिनों में परेशानी दे रही होगी। बिल्कुल। तो पहला पॉइंट है प्लीज आइडेंटिफाई करिए कि आपको क्या चीज़ स्ट्रेस दे रही है। ओके ठीक है। आप आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है? Maybe. Yes. हाँ बताओ। So then sometimes when I feel I can't prepare on time or I feel I missed a point in my exam. Then how do you feel? Feel Then I feel that guilty because I didn't prepare well for my exam or test. guilty. So you identify your point. So sir, sometimes when I feel left out in a group or sometimes when I feel that no one is talking to me, at that time I really feel left out. So maybe perhaps you feel left out or you feel rejected or maybe not accepted by that group and that makes you feel distress. और मैम आपको क्या देखना पड़ेगा? मैं मेरे साथ जो है वो है बिकॉज ऑफ माई परफेक्शनिस्ट नेचर, दैट इज अ थिंग विच एक्चुअली क्रिएट सम वे और द अदर प्रॉब्लम। बिकॉज जो चीज़ टू डू लिस्ट में हुई हुई है और वो नहीं कर पाती हूँ तो रात को कहीं ना कहीं वो ना मतलब गिल्ट के रूप में वो फिर से आता है। अंदर ये परेशान करता है कि ये वाले में ज़्यादा टाइम दे दिया, इसको देना चाहिए था। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। सो आई एम सो हैप्पी कि फर्स्ट स्टेप है प्लीज आइडेंटिफाई करिए कि आपको क्या चीज़ डिस्ट्रेस दे रहा है, राइट। अगर वो आप उसको नोट डाउन कर सको, लिख सको, तो आप बिल्कुल फोकस्ड हो पाओगे और पहचान पाओगे कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है जो बॉदर कर रही है, राइट। बिल्कुल। सो व्हेन यू राइट डाउन तो मे बी यू कैन गिव योरसेल्फ एन एग्जांपल कि ऑन दैट पर्टिकुलर डे इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट व्हेन आई वाज लेफ्ट आउट, सो आई फेल्ट वेरी बैड एंड आई केप्ट ऑन थिंकिंग एंड देन आई थॉट कि मेरा क्या फॉल्ट था, मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं, व्हाई डिड दे लीव मी आउट, राइट। इस तरीके से ऐसे ही चलता है ना थॉट में, एंड समथिंग फील्स एंड यू फील हर्ट समवेयर इन द बॉडी, राइट। तो पहला स्टेप है आइडेंटिफाई कीजिए और इफ पॉसिबल लिख लीजिए कि आपको क्या चीज परेशान कर रही है। स्टेप वन, राइट। हाँ, सो यू सेड कि भाई मैंने you told कि मैंने कुछ चीज प्रिपेयर करनी होती है और if I am not prepared well then I feel a kind of miserable or I feel kind of कि यार अच्छा नहीं किया ना, something like this. So आप उसमें ये भी आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको क्या फीलिंग हो रही है उस पर्टिकुलर इशू। ओके। If you can name the feeling, तो you can name the feeling. For example, you have named कि I feel left out and in I feel guilty. So I feel guilty. And you also named that I feel guilty जब मैं कुछ perfection से ना करती हूँ। हाँ। Beautiful. ये है step 1. ठीक है। Step 2, ये सब आपको किसी पर्टिकुलर मोमेंट में कितना परेशान करता है, राइट। Okay. जब कोई ताज़ी चीज़ हुई होती है, आपको शुरू से अब कोई बिल्कुल ताज़ा इंसिडेंस हुआ है, सो यू फील लेफ्ट आउट कि यार आज ये ठीक नहीं हुआ, आज दोपहर को ये ठीक नहीं हुआ या आज इवनिंग में ये ठीक नहीं हुआ, राइट। तो उस समय तो शायद आपका डिस्ट्रेस का लेवल ज़्यादा होता होगा। फिर धीरे धीरे जैसे टाइम बीतेगा, सो टाइम इज़ अ बिग हीलर, तो मे बी डिस्ट्रेस का लेवल कम हो जाएगा। ऐसे ही ना जो बिल्कुल फॉर एग्जांपल यू हैव टू प्रिपेयर फॉर टुमारो एंड यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड वेल, तो उसी समय फील होना शुरू हो जाता है ना। वंस द थिंग इज ओवर परहैप्स वो थोड़ा कम हो जाएगा, राइट। तो सेकंड स्टेप होता है कि आपको आइडेंटिफाई करो कि कितना आप अपसेट, कितना स्ट्रेस दे रही है ये बात, राइट। ओके। सो माइल्ड लेवल पे डिस्ट्रेस दे रही है, मॉडरेट लेवल पे डिस्ट्रेस दे रही है, क्या सीवियर लेवल पे डिस्ट्रेस दे रही है, ओनली यू विल नो कि तुम्हारा पेन तुम्हें कितना हो रहा है, राइट। तो ये सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप क्या है?
to know how much you're upset. Yeah. So rate the level of distress, and if you can rate it out of 10, then it will be very fine. 10 means maximum distress and 0 means no distress. Like for example, in your case, if sometimes when you are you feel left out, so how much is the distress level? Out of 10. At that time, at that particular moment, it's very high, like 8 or 9. 8 or 9. But And on that's other not- occasions? And on other On occasions? other occasions, like after some time, I feel a little better. But then at night, when I'm not able to sleep, at that time it goes. Yeah, and sometimes it linger on for weeks or maybe months as well. Yeah. For you? For me, well, when I realized that I really made a big mistake in a test, then my anxiety levels go really high. But then over time, after 2 to 3 days, I'm back to normal. Yeah. So back to normal means it is 0 out of 10, or back to normal means it's manageable out of 10. Manageable. So what you how you will rate your manageable level of this? Maybe 3 or 4 out of 10? Let's just say 10 out of 10. No, manageable. No. So maximum is 10 on 10, Yes. but when it reduces spontaneously, Yes. so at what level it reaches? It reaches to 3 or 4 out of 10? 3 or 0 means no stress. Okay. 2 or 3 means So less zero. stress. 0. It's So zero on 10. so without doing anything, it reaches back to 0. Okay, that's fine. In your case, सर इन माई केस इन द बिगिनिंग व्हेन आई एम इनटू इट कि जब पता चलता है कि नहीं हुआ काम तो 5 आता है, 5 आउट ऑफ 10. बट बाय गॉड ग्रेस आई एम प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन इन स्पिरिचुअलिटी Yeah. एंड within 15-20 minutes if I sit in silence and like Calm down recollect yourself. recollect and come to 0 easily. right. So we all have devised our own methods of healing ourselves Yes sir. or becoming silent within. Yes sir. So EFT is also a very beautiful method. So second step is to identify that how much is the distress level in a given moment, right? Correct sir. Step number 3, which is the really doable part of the EFT, जिसको हम actionable EFT बोलते हैं. Okay. उसमें आपको खुद से ही EFT टैपिंग करना है, यानी जहां पर डिस्ट्रेस आ रहा है बॉडी में वहां पर टैप करना है. Okay. प्लस उसके साथ में आपको एक सेटअप स्टेटमेंट बोलना है. Okay. और वो स्टेटमेंट क्या है कि उसके 2 पार्ट्स हैं. अच्छा. पहले पार्ट में आपने बोलना है कि इवन दो आई एम फीलिंग डिस्ट्रेस because this thing has happened in my life, Okay. right? So you have to fill that blank, and you have to tell yourself कि even though I am feeling distress because I have done this silly mistake and I am feeling guilty about it, right? And how can I do this? So I am deep within, I am agitated, I am furious with myself. Yeah. है ना? Yes. So you can use your own words, your own phrases, right? So first part is that as a victim you have to tell, as a sufferer you have to tell your agony, your problem. And the second part is where you become your own healer or doctor, and you will say ki despite this I am choosing to calm down myself, or I am choosing to heal myself, Oh. or choosing to accept myself the way I am, right? Okay. Yes, exactly. Accept myself. So in your case, though I am feeling left out and I am in pain and how can they do it to me, but then it's okay. I would like to heal myself. I would not like to be in pain. Yes. And in this case you have to do both tapping as well as talking. For example, in clinical EFT we start tapping here on the Okay. side of the hand, Okay, like and this. then say ki even though I feel distress, Even though I feel distress, when I do not perform well, yeah, when I use your own words, when I okay. When I don't do well on an exam, and that makes me feel Okay. and that makes me feel guilty and anxious. sometimes to a level of Sometimes to an extreme level. extreme level. Despite this, Despite the Despite this, despite this, I'm choosing to I'm choosing to heal myself. and relax myself. Relax. okay. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. So in clinical EFT, you have Keep on to doing, repeat keep on this doing. statement Yeah. 2 more times, right? Okay. So in clinical EFT, you have to repeat this statement. So to get best results, you have to repeat this statement 2 times, right? Okay. 3 times in total. So first you have spoken, and now speak again. Again. Even though Even though Even though I feel
anxious when I do not perform well on a test, Yeah. I choose to calm myself down and relax. Excellent, excellent. The only thing is that you have to say it with lots of Enthusiasm. feelings, emotions. Feelings. Okay. Right. Okay. You have to feel. You have to counsel yourself as a friend, right? As you are counseling your inner child, your Okay. inner self, right? Say it again. So even, Ah, despite even me though, feeling anxious that I did not perform well on a test, I choose to calm myself down and relax. Yeah, so beautiful. If you have to make a statement, how you will make statement? Even though. Even though I feel left out when they do not give me attention, but I choose not, And that makes me feel and that makes me feel really left out. really left out, and that makes me feel overthink, That makes me overthink, and that makes me feel what's wrong with me. and है that ना? makes me feel what's wrong with me. Why they have left me out, है ना? So I start in a way, I start punishing myself or judging myself. Yeah. Yes. आगे बोलो. Despite this. Despite this, I choose not to pay attention to them and calm myself. Excellent, excellent. So beautiful. So as per clinical EFT, say it 2 more times. Even though. Start with even though. Even though I feel really lonely when they do not pay attention to me. Yes. And that gives me a lot of distress, that gives me a lot of tension and makes me overthink. But still, I choose Sometimes not. I start doubting my own self. Sometimes I start doubting my own self. But And still, sometimes I start hating them. Sometimes I start hating them. But still, I choose not to think about them and calm myself down. Excellent. So beautiful. So beautiful. Say it 3rd time. Even though I feel really lonely when I do not get attention by them, but still, even though I start to overthink, I start hating myself, but still I choose to calm myself down and not think about them. Excellent. Wow. So beautiful. I'm so happy that you are making a very natural statement. You just have to remain aware that you have to include two statements. First is you are speaking as a victim, or you are speaking as a sufferer, you are speaking as a client, or you are speaking as a patient. And the second part, you become your own healer and say to yourself compassionately that I want to heal myself compassionately. Right? Yes. Will that be fine? Yes. Okay. So ओके. सो इवन दो मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, एंड में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारी टू डू लिस्ट में जो काम था वो रह गया है, और मैं फिर अपने आप से क्वेश्चन करती रहती हूँ, व्हाई यू वेस्टेड योर टाइम, व्हाई यू नॉट यूटिलाइज इट मोर इफेक्टिवली, और इसी चक्रव्यूह में फंस जाती हूँ. इसके बावजूद भी मैं आज ये चॉइस करती हूँ कि मैं अपने आप को काम डाउन करके इसको एक्सेप्ट करती हूँ. एक्सीलेंट. बहुत बढ़िया. बहुत अच्छी तरह से कबूल करती हूँ. आई वाज सीइंग कि आपकी बिल्कुल दिल से आ रही थी ये स्टेटमेंट. तो आपको ना बिल्कुल दिल से बोलना होता है. मतलब आपकी जो प्रेयर आएगी वो यहाँ से आएगी, आपकी जो थेरेपी, जो सफरिंग आएगी वो यहाँ से बोलोगे, और काउंसलिंग भी यहाँ से ही आनी चाहिए कि आई वांट टू हील माई सेल्फ. राइट? से इट अगेन. अच्छा. इवन दो मैं अपना जो भी काम है, जो टास्क है, जो टू डू लिस्ट का होता है, उसको परफेक्शन के साथ करने के बावजूद भी नहीं कर पाती हूँ, और ये फीलिंग मुझे बहुत बहुत गिल्ट में रखती है. इससे मैं आज इसे दिल से कबूल करते हुए अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ. एक्सीलेंट. तो अगर मुझे आपको थोड़ा और मॉडिफाई करवाना हो तो बोलना है कि इवन तो मेरी ये हैबिट तो अच्छी है कि मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, लेकिन ये हैबिट कहीं ना कहीं परफेक्शनिस्ट होना मेरे लिए कभी कभी सिरदर्द भी बन जाता है. करेक्ट. कभी कभी मुझे वो गिल्ट में भी ले आता है. तो मैं अपने आप से बहुत कंपैशनेट होते हुए बोल रही हूँ कि मैं अपनी जो ये वाली हैबिट है कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से करना है, इसको मैं रिटेन रखना चाहती हूँ. ओके. ओके. राइट? ओके. लेकिन इससे अगर कभी कोई काम लेफ्ट आउट हो जाए ना, तो भी मैं अपने ऊपर कंपैशन रखूंगी कि इट्स ओके. 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 दैट मेक्स मोर सेंस. Yes, 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 है ना? yes, सो yes. वन पार्ट ऑफ मी वांट्स टू say question myself, the another part of me wants to say it's okay. It's okay. Okay. Got it. Right? So say this statement integrating these ideas. Okay. Even though मैं कभी-कभी अपने इस परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड की वजह से बहुत सारी टू डू लिस्ट के जो काम है वो रह जाते हैं, और उसको
अपने अंदर और गहराई से सोचते हुए, हाँ। अपने आप को बहुत बहुत परेशान करते हुए, अपने उसी चक्रव्यूह में घूमते हुए, वापस आज मैं अपने आप से ये कबूल करती हूँ और इस चॉइस के साथ कबूल करती हूँ कि ये जो मेरा कंपैशनेट फीलिंग है अपने इस पर्टिकुलर टास्क के लिए, परफेक्शन नेचर के लिए, उसे मैं एक्सेप्ट करती हूँ। हाँ, एक्सेप्ट करती हूँ। मैं आगे भी परफेक्शनिस्ट रहूंगी, बट थोड़ा सा कंपैशनेट रहूंगी कि अगर काम पूरा ना हो पाया तो। ओके, मैं आगे भी बहुत बहुत अपने लिए कंपैशनेट रहूंगी, चाहे काम पूरा हुआ हो या ना हो। यस, सो ब्यूटीफुल। एंड आई वांट टू हील माई सेल्फ। एंड आई वांट टू हील माई सेल्फ। दैट मीन्स कि आपने अपनी क्वालिटी को भी नहीं छोड़ना है, हाँ जी, एट द सेम टाइम ह्यूमन भी रहना है कि Okay. सारा बेस्ट करने के बाद भी आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन, है ना। यस सर। तो हमारे से चीजें छूट जाती हैं। ओके, तो अपना गला नहीं दबाना है, गला Okay. नहीं घोटना है, और Okay. अपने आप को उस गिल्ट ट्रैप में नहीं लेके आना है और बोलना कि इट्स ओके, हाँ है ना। सर, ये जो भी आपने करवाया है, ये जो कर रहे हैं हम, मैं अपने लिसनर और व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ, इतनी अच्छी वाइब्रेशंस फील हो रही है जैसे पता नहीं किसी ने सच में कोई थेरेपी दे दी है। एंड इट्स जस्ट वी आर टैपिंग ऑन दिस एरिया एंड वी आर जस्ट टॉकिंग टू आवरसेल्फ। यस सर। सो ब्यूटीफुल। सो दिस वाज स्टेप 3. ओके Okay. ओके Now we'll move to the step 4. ओके सर। So people have identified, और our forefathers have identified that कि हमारी बॉडी में और भी पॉइंट्स है जहाँ से एक्यूप्रेशर को रिलीज किया जा सकता है, राइट। तो हम सारे की सारी बॉडी से स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए वो जो 7-8 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं उन पर भी टैप करेंगे, राइट। ओके ओके, तो वन ऑफ देम इज टॉप ऑफ द हेड। अच्छा, यहाँ पे ठीक है, ओके, तो वन ऑफ देम इज टॉप ऑफ हेड। तो Okay. अगर पूरा स्ट्रेस को रिलीज करना है आपने, तो बच्चे टॉप ऑफ हेड को भी आपको ऐसे Okay. टैपिंग करना होगा और बोलना होगा कि नाउ आई एम रिलीजिंग द स्ट्रेस ड्यू टू दिस इशू। ओके, हाँ, से इट। Now I am releasing my stress due to my issue. माय इशू। नाउ आई एम Now I'm releasing my stress due to this issue. या नाउ आई एम रिलीजिंग द स्ट्रेस ड्यू टू माई इशू। या तो आपका एक पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट जो है वो आपका आईब्रो पे है, यहाँ पर है, अच्छा, राइट। इस जहाँ आईब्रो आपके नोज पे वो करती है, हाँ जी। मिलती है, ब्रिज से मिलती है, ओके, तो यहाँ यहाँ पे। पर है, राइट। ओके, तो आपको यहाँ पर टैप करना है और दोनों साइड टैप करना है, राइट। सो Okay. आप अलग अलग भी कर सकते हो और इकट्ठा भी कर सकते हो, राइट। ओके ओके, और उससे अगला पॉइंट है साइड ऑफ द आई। अच्छा, ये जो हमारी ऑर्बिटल बोन है ना, हाँ जी, ऑर्बिटल बोन, हाँ जी, इस बोन पर 2 फिंगर से टैप करना है ऐसे, राइट। ओके और अगला पॉइंट है बिलो द आई। ओके, ये सभी वो पॉइंट्स हैं जहां से हम अपने स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं। दीज पॉइंट्स आर मैक्सिमली ऑन द फेस एज वेल एज ऑन द चेस्ट। ओके अगला पॉइंट है नोज के नीचे, यहां से। ओके, अगला पॉइंट है चिन के ऊपर, यहाँ पर, राइट। और अगला पॉइंट है कॉलर बोन से नीचे, आपका लेफ्ट Collar साइड bone में, से, लेफ्ट साइड okay. में चले जाइए, हार्ट है यहाँ पर, हाँ, कॉलर बोन से नीचे, राइट। लेफ्ट में बेटा, side, लेफ्ट on, में, लेफ्ट में, हाँ, राइट। और टैपिंग करते हुए बोलना है कि नाउ आई वांट टू रिलीज दिस स्ट्रेस। वो हर जगह बोलना है, नाउ आई Okay, वांट now टू I want रिलीज to दिस release स्ट्रेस this रिलेटेड टू stress. माय इशू। Now I want to release my stress related to my issue. Now I want to release my stress related to my issue. नाउ वांट टू रिलीज माय स्ट्रेस रिलेटेड टू माय इशू। राइट। तो आपने ये सब एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे टैप करना है और साथ साथ बोलते चले जाना है। Okay. सी यू डोंट हैव टू थिंक, यू हैव टू स्पीक। ओके, सो स्टार्टेड फ्रॉम हियर, वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर। ये स्टेप हाउ मेनी टाइम्स सर? 3 टाइम्स हमने यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट बोलना था। Okay. उसमें बोलते बोलते चाहे ये हमारा 100 टाइम्स भी अगर टैप हो जाता तो इट्स ओके, 200 टाइम्स भी हो जाता तो स्टेटमेंट पूरी होनी चाहिए। हमारा ध्यान हमारी स्टेटमेंट पे और हमारी फीलिंग्स पे रहना चाहिए। ओके ओके, दैट मेक सेंस? यस यस यस, क्योंकि वो फीलिंग को हमने रिड्यूस करना है। Okay. इट इज, ये फीलिंग को हील करने की थेरेपी है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। सो रिमेंबर, इफ यू कैन फील इट, इफ यू कैन फील एनी प्रॉब्लम, यू कैन हील इट। ओके, सो दिस इज द डिक्टम, इफ यू कैन फील इट, यू कैन हील इट, तो राइट। सर हमने ऐसे से करके अपनी वो प्रॉब्लम जो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट बनाई थी वहां से शुरू करी, वहां से शुरू और करके फिर हमने 3 उसको बार release बोलना है। करते और हुए, हाँ, स्टेप नंबर 4 पे हमें बाकी सारे Release पे, एक्यूप्रेशर हाँ, पॉइंट्स, यहाँ पे आए, टॉप ऑफ द हेड, और फिर आईब्रो पॉइंट, आईब्रो पॉइंट, साइड ऑफ द आई पॉइंट, साइड, हाँ जी, एंड बिलो द आई पॉइंट, ओके एंड बिलो द नोज पॉइंट, ओके, एंड द above the chin point, हाँ हाँ, and then of course on the left side of the chest. So आपने वो मूवी देखी थी ऑल इज वेल? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल।
सच में हाँ। सो आपने वो ऑल इज वेल तो नहीं बोलना, आपने बोलना है कि आई एम हीलिंग माय, मतलब आई एम विलिंग टू लेट गो द स्ट्रेस बिकॉज ऑफ माय इशू, राइट? यस सर, यस ये सर। बोलना है। ओके, सो मतलब वर्ड्स जो भी यूज करो, इंटेंशन ये होनी चाहिए कि आप अब स्ट्रेस को रिलीज कर रहे हो। Yes, sir. तो आई एम Yes, sir. विलिंग टू रिलीज माय स्ट्रेस ड्यू टू Yes, दैट sir. इशू। तो ऐसे आपने करना है। और जब आपका ये स्टेप नंबर 4 कंप्लीट हो जाए, Yes, तो आप समझिए कि आपका एक राउंड कंप्लीट हो गया। क्या Okay. समझेंगे आप? कि 1 राउंड ऑफ द EFT इज कंप्लीट, राइट? ओके, ओके, नाउ you have to move to step number 5. ओके। Step number 5 is after completing 1 round, you will sit relaxed and then breathe in and breathe out, right? Okay. So sit relaxed and breathe in and breathe out. And deep in your heart, दोबारा से पकड़ने की कोशिश कीजिए कि उस इशू से तुम्हारे अंदर कितना स्ट्रेस अभी बचा हुआ है, राइट? प्लीज मेक एन अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई कि वो पर्टिकुलर इशू के कारण अभी देखो आपके अंदर कितना स्ट्रेस बचा हुआ है। क्या आप उसको फोकस कर पा रहे हैं, उस स्ट्रेस को पकड़ पा रहे हैं? विच वॉज इन योर केस अराइजिंग आउट ऑफ कि मैंने जब अच्छा परफॉर्म नहीं किया टेस्ट में तो आई बिकम एंशियस। यस। कितना स्ट्रेस आप आइडेंटिफाई कर पा रही हैं? Out of 10, just 2. जस्ट 2। Just 2. यस। योर्स? और लेफ्ट आउट का 3 or 4। 0। 3 or 4, 0। 0। यस सर। सो यू शुड क्लैप फॉर मी, है ना? यस। श्योर 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपके हाथ में मैजिक पकड़ाया है हाँ जी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इस मैजिक ने मेरी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया, पूरी लाइफ को। मतलब ये सिर्फ मैं आपको जस्ट कि मैं इसकी प्रमोशन कर रहा हूँ इसलिए नहीं बोल रहा। यस सर। मैं ये ऑनेस्टली चाहता हूँ, मैं ये सिंसियरली चाहता हूँ कि ये हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ये ट्रेनिंग का पार्ट होना चाहिए। ओके। दुनिया की जो सबसे बड़ी सफरिंग है ना बेटा, जो सबसे बड़ी सफरिंग इस यूनिवर्स में है वो कोरोना नहीं है, वो वायरसेस नहीं है, वो बैक्टीरिया नहीं है। सबसे बड़ी मेलेडी है कि हमें जाने अनजाने में ये महसूस करवाया जाता है कि आई एम नॉट गुड इनफ। तो सबसे बड़ी मेलेडी क्या है? और आज के स्टूडेंट की सर यही है ना? आई एम नॉट गुड इनफ। आई एम नॉट सी इन योर केस ऑल्सो, व्हाई यू पनिश योरसेल्फ? मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, right? Yes, yes, yes. In your case also, I feel left out. Maybe I'm not good enough. Yes. Why you punish yourself कि Yes. मैंने इतना काम करने के बाद भी, इतना परफेक्शन से काम करने के नहीं बाद किया, भी, और इतनी एज तक काम करने के बाद भी आज भी मुझे ये दुख होता है कि मैंने ये काम नहीं किया। मे बी आई एम नॉट गुड इनफ। Yes, very Right? true, बिल्कुल। सो फिर ह्यूमन मेलेडी क्या हुई? हाँ जी। चाहे लोग एक्टर्स एक्ट्रेसेस बन के पूरी लाइफ जो काम कर रहे हैं उसमें लगा देते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये चीज उन्हें खाई जाती है कि आई एम नॉट गुड इनफ। बिल्कुल बिल्कुल। यस दैट्स ट्रू ना? सर, एक ये बात आ रही EFT थी helps you to accept yourself despite your weaknesses. सर, लेकिन ये EFT जो है वो हर इशू के लिए यूज कर सकते हैं हम? ओके, सो एक चीज तो हमेशा समझ लीजिए कि जब भी आप स्ट्रेस में है वो किसी भी कारण से है, वो आपका इंटरनल इशू है या वो आपका एक्सटर्नल इशू है, ओके। वो कोई थॉट है जो आपको तंग कर रहा है, वो कोई पास्ट का ट्रॉमा है, मेमोरी है जो बार बार आ रही है, यस। वो कोई बॉडी में फिजिकल सिम्टम है, डिस्ट्रेस है वो जो तंग कर रहा है, वो कोई जो एनवायरनमेंट है, लेट्स से कि इस समय एनवायरनमेंट बहुत ह्यूमिड हुआ है और आई एम नॉट फीलिंग गुड। यस। सो फीलिंग तो यहाँ आ रही है ना, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम नॉट एबल टू एडजस्ट टू दिस एटमॉस्फेयर. So you can do simple tapping that although the atmosphere is humid and I am not feeling well, despite this I am choosing to relax myself, accept myself. This never means that I don't want to take any action regarding that situation. That only means that first of all I need to calm down myself in order to take the best response. That makes sense? Correct, sir. That doesn't mean that you don't have to say fight with them that why they have left you out. So आप दोस्तों तो आपका हक बनता है उससे पूछना कि why you have left me out or ignore them if they are not listening them, है ना? Yes. That मतलब EFT never means कि you are not going to take action. EFT only means that you have to first relax yourself. Don't make yourself miserable. Correct. First relax yourself, take it easy. 95% of the problem will go away and even you don't want to respond to them or respond to situation. And in 5% cases,
टेक योर बेस्ट रिस्पॉन्स। बिल्कुल। Forward. और सर That makes आपने sense? बिल्कुल हाँ सर ये बिल्कुल सही कहा है कि जब हम लोग अपने आप से बात कर लेते हैं ना, जब हम खुद संतुष्ट हो जाते हैं तो दोस्तों फिर क्या होता है कि वो बात जितनी हमें एकदम उस समय इशू बन रही थी वो रिएक्ट करने के बजाय वो जो रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो चीज इशू खत्म हो जाता है। जैसे ही आप रिलैक्स होते हो तो जो आपका इमोशनल ब्रेन है वो रिलैक्स हो जाता है। करेक्ट। और आपका जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिकल पार्ट है, वो लॉजिकल पार्ट, आपका जो बुद्धिमत्ता है वो आ जाती है वापस, इंटेलेक्ट वापस आ जाती है और आप इंटेलिजेंट फैसले ले पाते हैं। बिल्कुल सर। दैट मेक सेंस। आपने कितनी बार देखा होगा कि आप बहुत अच्छा प्रिपेयर करके जाते हैं, बट जैसे ही एग्जाम आता है सब गायब हो जाता है, सब ब्लैंक। Yes, और एग्जाम से बाहर निकलते ही ओहो ये तो इतना सिंपल था, ऐसे आता है, बाहर निकलते ही सारा याद आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। दैट मीन्स कि जब हम इमोशनली चार्ज अप हुए होते हैं या इमोशनली एजिटेटेड हुए होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उस समय हम सर्वाइवल पे होते हैं, उस समय हमारा लॉजिकल माइंड काम ही नहीं करता। ओके। ट्रू ना? सो द होल आइडिया इज कि इफ यू कैन मेंटेन योर इमोशनल बैलेंस, your mental health will improve like anything, and you won't become victim to these kind of say emotional distress. Yes. Right? Ayana, that makes sense? Yes sir. Yes. So then how is this EFT different from other traditional forms of therapy? So beautiful. See, आपने देखा होगा कि पहले 3rd जनरेशन मोबाइल्स आए थे, फिर 4th जनरेशन मोबाइल्स आए थे, फिर 5th जनरेशन मोबाइल्स आए थे। तो जो 4th जनरेशन मोबाइल्स थे वो 3rd जनरेशन की एडवांसमेंट थे, राइट? और जो 5th जनरेशन मोबाइल है वो उससे भी सुपर फास्ट है, उससे उसकी भी एडवांसमेंट है। सो जो ऑल अदर फॉर्म ऑफ थेरेपीज हैं उसको आप ऐसा मान के चलिए कि वो 3rd जनरेशनल है, EFT इज 4th जनरेशनल। उसमें वो सारे ब्यूटीफुल पॉइंट्स 3rd जनरेशन के हैं, बट इसमें जो एडिशनल है इसमें टैपिंग पार्ट और जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो पहले सिर्फ टॉकिंग पार्ट होता था थेरेपी में, अच्छा, जहां एक काउंसलर एक और जो काउंसली है जिसका काउंसलिंग होनी है उन दोनों के बीच में डायलॉग होता था। करेक्ट। राइट? इसमें क्या है, आप खुद के खुद काउंसलर बनते हो और आप खुद ही खुद काउंसली हो, सेल्फ हेल्प है। Correct. और दूसरा इसमें साथ में कंपैशनेटली जेंटली टैपिंग भी है। आपने देखा होगा बहुत यंग बच्चे हैं, मान लो 1 साल से छोटा बच्चा है, वो बता नहीं सकता कि उसको क्या चीज तकलीफ दे रही है, तो उसका जो केयर गिवर होता है, चाहे वो उसकी नानी है, दादी है, मॉम है, मौसी है, कोई भी है, Correct. वो उसको उठाता है और टैप करता है। हाँ, आपने देखा ना, टैप करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और टैप करता है तो वो काम डाउन हो जाता है। यस यस यस, बिल्कुल। चाहे उसको किसी भी इश्यू से प्रॉब्लम आ रही है, और 90% ऑफ द टाइम आपकी जो थेरेपी होती है वो टैपिंग होता है उसके ऊपर, है ना? बचपन से वो जो टैपिंग में इतना हीलिंग टच है कि आप देखोगे बाद में वो बच्चा आपके पास लेटेगा ना तो आपका हाथ लेके कहेगा पहले मुझे टैप करो तब नींद आएगी। आपने नोटिस किया ये? सर ये तो हम ये कहेंगे डॉग्स के साथ भी होता है। इवन इफ विद पेट्स, यस, जब पेट आपके आएगा ना तो वो आपके अंदर घुसेगा, मुझे टैप करो, मुझे पैट करो, मुझे टच करो। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। ये हीलिंग टच है, हीलिंग हो रही है, ब्यूटी ऑफ हीलिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये तो मतलब अननोइंगली जितनी भी हमारी मदर्स हैं, तो जिन्होंने भी अपने न्यूली बॉर्न बच्चों को देखा हुआ है तो वो उन्होंने सुलाया है, मालिश करी है सर, एक्यूप्रेशर दिया एक्चुअली, और फिर उसके बाद बच्चा सो जाता था। इवन केयर गिवर को पता नहीं होता कि बच्चे को इस समय क्या दिक्कत है, व्हाई ही और शी इज क्राइंग। करेक्ट। तो वो उसको थोड़ा स्वे करता है, लॉरी देता है, थोड़ा कूलिंग सूदिंग वर्ड्स बोलता है और टैप करता है। वो तो एक्चुअली EFT हो रही होती है। आपको कुछ पूछना है मुझे? यस सर, सो बेसिकली जब हम एक्चुअली में कर रहे होते हैं ना, जो मेरे पेट्स भी होते हैं वो आते हैं मेरे पास, they're crying to me like that, and then when I tap them, when I like caress them, at that time they're like okay, they are fine. और आप नोटिस करोगे यहाँ हीलिंग बोथ वे हो रही होती है, उनको भी हो रही होती है और आपको भी हो रही है। Oh yes, very true सर। हाँ जी, बिल्कुल ये बिल्कुल। इतना ब्यूटीफुल प्रोसेस है कि इसमें विन विन है, सबके लिए विन विन है। तो जब मदर बच्चे को टैप कर रही है तो सिर्फ बच्चा ही नहीं हील हो रहा, मदर भी हील हो रही है। तो सर जैसे आपने बताया कि EFT में एक तो आपने हमने को पॉइंट्स बता दिए हैं, तो हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स समझ गए हैं कि हमने यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ पे ले जाते हुए फिर आईज पे लेके आते हुए साइड आईबॉल के इधर, फिर अंडर आई, है ना, और फिर नोज़, और फिर चिन, और फिर यहाँ पे, ये हमने प्रोसेस रखना है। और सर ने उसकी टेक्निक, वो जो फ्रेजेस है वो भी बता दिए, तो उसकी इंपॉर्टेंस भी बताइए सर। इम्पॉर्टेंट क्यों है बोलना? अगर हम खाली टैप करें तो क्या होगा? ओके, सो अगर हम टैप करेंगे तो
ऐसा नहीं है कि टैप करेंगे तो उससे कुछ नुकसान होने वाला है। हम्म। टैप करेंगे तो आपका जो फिजिकल या फिजियोलॉजिकल डिस्ट्रेस है, जो आपके तकलीफ का जो फिजिकल पार्ट है, वो तो रिलीज हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन जो मेन इशू अंदर इमोशनल था, जो आपको बादर कर रहा है, हम्म। वो जब तक आप बोलेंगे नहीं, उस पर फोकस नहीं करेंगे, उसको ट्यून इन नहीं करेंगे, तब तक वो कहीं ना कहीं दबा रहेगा, छुपा रहेगा या अवॉइडेड रहेगा। सो यू डोंट नीड टू सी, फर्स्ट रिस्पॉन्स टू एनी डिस्ट्रेस इज अवॉइडेंस, राइट? दिस इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स कि हम चीज़ों को अवॉइड करते हैं ना। फॉर एग्जांपल हम वॉक कर रहे हैं, आगे कूड़ा है या गंदगी है, तो हम सोचते हैं चलो यार लेफ्ट से निकल जाएं या राइट से निकल जाएं, राइट? सो फर्स्ट रिस्पॉन्स इज अवॉइडेंस। हमेशा कभी भी आपको कोई पेन आएगा तो आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स है आप उसको बचा रहे हो, अवॉइडेंस, राइट? अवॉइडेंस इज अ ब्यूटीफुल मेथड। ये आपको बहुत सारी तकलीफों से बचाता है, करेक्ट, राइट? लेकिन कई बार ये अच्छा नहीं होता, राइट? लेट्स से कि आई आस्क यू कि कल तुम्हारा एग्जाम है, तो पहला रिस्पॉन्स है अवॉइडेंस। मैं कल छुट्टी ले लेती हूँ सर। अक्सर बच्चों के पेट में दर्द हो जाता है, या आंखें दर्द करने लगती हैं, और वो कहते हैं नहीं जाएंगे, और फाइनली अवॉइड करते करते फिर आपकी वहां पर फोटो लगी होती है कि अवॉइड हो गया। बिल्कुल, राइट? सो अवॉइडेंस इज नॉट द right अल्टीमेट सॉल्यूशन टू योर सफरिंग्स। ओके, सो कभी कभी आपको टेस्ट देना पड़ता है, राइट? करेक्ट। So why not say to yourself कि at this moment I am not choosing to avoid, but I am choosing to deal with it. Yes, that yes, makes sense ना? Yeah. सर, इससे मुझे एक बात याद आ रही है कि एक तरीके से जो भी हमारी सिचुएशन है, चाहे फियर है, गिल्ट है या एंग्जाइटी है, जो भी हमारे इमोशंस हैं, वो अवॉइड करने का मतलब ये हो गया कि हमने अपना दरवाजा बंद कर दिया। Yeah. तो दरवाजे के पीछे तो वो है, जैसे हम दरवाजा खोलेंगे वो तो वहीं खड़े हैं, तो इससे बेटर है कि हम दरवाजा खोल के उसको ग्रीट कर लें। So beautiful, so beautiful. So we are so good at pushing our dirty linens and closing the closet, है ना? Yes. And हम सोचते हैं बाद में देख लेंगे ना। वो इतना ज़्यादा क्लोसेट में इतने ज़्यादा डर्टी क्लोथ्स आ जाते हैं और इतनी स्मेल हो जाती है कि आप खोलना ही नहीं चाहते। Exactly. राइट? सो हमें ऐसा नहीं करना। Yes. हम फॉर अ मोमेंट उनको क्लोजेट में बंद कर सकते हैं, बट एट एन अप्रोप्रिएट टाइम व्हेन वी हैव टाइम वी शुड ब्रिंग देम एंड वी शुड डील विद दैट। क्या बात है सर, आपने बहुत खूबसूरत बात बताई है हमारे लिसनर्स और व्यूवर्स को कि देखिए कितनी अच्छी बात बताई कि जब अलमीरा में हम अपने वो कपड़े रख देते हैं जिनमें से हमें मतलब धोने की इच्छा होती है ना, वो बदबू आ रही है, ये हमने बंद कर दिया। तो सोचिए दोस्तों कि हमारे मस्तिष्क में, इस दिमाग में, इस बुद्धि में क्या क्या पुरानी पुरानी बातें हैं जो पुराने लोगों से रिलेटेड है, जो अब हमारे पिक्चर में है भी नहीं, फिर भी जो मन है, बुद्धि है, वो बदबू कर रहा है। तो व्हाई नॉट टू क्लियर इट ऑफ, और उसको निकाल के हम क्यों ना अपने आप को बिल्कुल फ्रेश रखें। So beautiful. आप बताइए कुछ और कुछ। Yes, so sir, could you tell us a personal story where your clients really benefited from the EFT? So you will be amazed to know that in 2014, one of my patient whom I was helping with the process of Yoga Nidra and past life regression therapy, out of gratitude, that patient and her husband brought me this book with the name of You Can Heal Your Life with Emotional Freedom Technique by John Freedom, right? So I think the time was ripe for me to get this book. So I started reading this book and my God, I related it in such a beautiful way that I realized कि यार ये तो हम कर ही सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। और मैंने जैसे जैसे उसको पढ़ना शुरू किया, उस पर केस स्टोरीज पढ़नी शुरू की, तो मुझे लगता कि ये तो मैं कर रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। एंड वेरी फास्ट आई इंटीग्रेटेड द इमोशनल फ्रीडम टेक्निक इन माई ओन सेल्फ एंड विद माई ओन पेशेंट्स। वो दिन है और आज 2024, 10 years down the line, we have helped around maybe 7,000 to 8,000 patients. My God, on such a simple technique, sir. And such a simple. And no medicine. हाँ, such a simple technique. I won't say कि no medicine, but मैं ये सोचता हूँ कि medicines की जो वो है frequency, dosages, वो सब reduce होती चली जाती। Okay. Plus, it gives you power to take charge of your own suffering. Correct. Right? Otherwise, जब when I go to doctor, I give him the power to choose for me, right? So इसमें पावर किसी और के हाथ में नहीं, इसमें पावर आपके हाथ में आ रही है, वापस आपके हाथ में आ रही है। So आपने कभी वो एनेक्डोट सुना होगा कि अलादीन का चिराग हम रगड़ते थे तो वो बाहर निकलता था और वो बोलता था कि क्या हुक्म है मेरे। हाँ जी, हाँ जी। आज 10 years के बाद
मैंने ये रियलाइज किया है कि ये वो अलादीन का चिराग है कि ये आपके डिस्ट्रेस के लेवल को फ्यू मंथ्स में इतना काम डाउन कर देगा कि आपके अंदर पीस आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर क्या ब्यूटी होगी कि जब आपके अंदर पीस आ जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विद एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी विच वाज प्रीवियसली बीइंग ड्रेन्ड इन नेगेटिव थिंकिंग्स, राइट? अब वो एनर्जी आप चाहो उसको किसी भी चीज में क्रिएटिविटी में लगा लो। क्या बात है, बहुत खूब। आप उसको हेल्थ को क्रिएट करने में लगा सकते हो, आप उसको वेल्थ को क्रिएट करने में लगा सकते हो, आप उसको नॉलेज को क्रिएट करने में लगा सकते हो, आप उसको कुछ बिल्ड करने के क्रिएट में लगा सकते हो। और आई एम सो हैप्पी कि आपको स्पेशली कार्मल कॉन्वेंट में इतना ब्यूटीफुल स्कूल है, मतलब नेबर्स एनवी ऑनर्स प्राइड वाला स्कूल है ये। बिल्कुल। तो आप यू आर रियली लकी, हम लोगों को ऐसा स्कूल नहीं मिला था और आपको इतनी यंग एज में ये टूल मिल रहा है। एग्जैक्टली, इनको तो अलादीन का चिराग इतनी जल्दी से बहुत यंग एज। सर एक और मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ, you just apply it for 3 months and see your performance rising like anything. Wow. Be it academic performance, हाँ जी, be it your stage performance, be it your athletic performance, be it your performance at home, you are not able to cook anything, be it that, anything, anything which makes you frustrated and anything you want to create for yourself, you heal for you can create wealth as well. सर मगर इससे ये इसका कोई पर्टिकुलर टाइमिंग है, किस समय हम इसको करते हैं? ओके, सो मुझे तो इतना मजा आने लगा कि मैं इसे बहुत ऑफन करने लगा। मेरा वो टाइम जो मैं वेस्ट कर देता हूँ अक्सर, और जब बाद में गिल्ट में आ जाता हूँ तो मैं तो उस मोमेंट में भी करने लगा। अच्छा। बट फॉर द बिगनर्स मैं ये चाहूंगा कि एक टाइम तो जरूर करो दिन में, कोई एक टाइम आप बना लो। इट कैन बी कि आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हो तो क्यों ना उससे पहले करें एंड सी कि आपकी जो परफॉर्मेंस इन योर स्टडीज है वो जो आप 40 मिनट्स में पढ़ रहे थे वो 30 मिनट्स में पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो। एक बार करके देखो, वो जो क्वालिटी आप इंप्रूव करोगे और क्वांटिटी आप इंप्रूव करोगे, एक बार करके देखिए। आप कुछ बनाना चाह रहे हैं, ड्रॉ करना चाह रहे हैं एंड यू आर फ्यूरियस कि आपको अच्छा नहीं बनता, यू जस्ट टैप कि आई एम फ्यूरियस कि आई कांट मेक गुड, डिस्पाइट दिस आई वांट टू हील माई सेल्फ, I want to relax myself, and today is the opportunity that I want to create it beautiful. Do it as per classical EFT 3 times ऐसा बोलिए कि though I am not good and that makes me feel run away from the drawing, है ना, I am not good at, so but करना तो पड़ेगा, ये मैम ने बोला है कि ये ड्रॉ करना है तो करना तो पड़ेगा, and I am willing to take up this challenge and I want to heal myself, है ना। You say it 3 times and after that tap here, tap through the entire sequence and say I am willing to let go this by running away from the जो मैंने आदत डाल रही है, मैं उससे रन अवे नहीं करता और अब मैं करता हूँ। और आप देखो 2-3 बार देखो, इतनी ब्यूटीफुल आपकी ड्राइंग बन के आएगी। इवन सर जो मैथ्स के स्टूडेंट्स होते हैं, या मैथ्स में तो इतना भागते हैं, तो आई थिंक मैथ्स वालों को तो स्पेशली करना चाहिए कि टैपिंग करते हुए कि इवन दो आई एम नॉट गुड इन मैथ्स, मुझे पता है मेरे क्वेश्चंस नहीं निकलते हैं, मुझे पता है मेरे इतने मार्क्स आते हैं, फिर भी मैं अपने आप को तहे दिल से कबूल करते हुए, अपने आप पे कंपैशन रखते हुए आज अपने आप को स्वीकार करता हूँ, स्वीकार कर रही हूँ ना। और आई एम रिलीजिंग माई स्ट्रेस रिलेटेड टू मैथ्स, आई एम रिलीजिंग माई स्ट्रेस रिलेटेड टू मैथ्स बिकॉज दिस इज राइट नाउ द पेन। और मैं आई एम अ डॉक्टर एज वेल एज अ टीचर एज वेल इन अ वे, सो मैथ्स ने इतनी की जिंदगी बर्बाद की है, बता बिल्कुल वो स्ट्रेस है। और बाद में कभी कभी हम हंसते हैं और ये देखते हैं कि नाउ आई एम अ डॉक्टर एंड सी आई एम बॉर्न इन 74 एंड नाउ आई एम 50। वो जो साइन थीटा थे, वो जो कोस थीटा थे, वो टेन थीटा थे, वो कभी दोबारा नहीं काम आए। बिल्कुल पर उस समय उसने मेरी लाइफ को हेल्प बना दिया। लेकिन आज उसकी वजह से हम EFT करके उसको फिर से रिलीज कर देंगे। शिवासी आपको कुछ पूछना है? सो हमारा किसी भी चीज के लिए हमारा रिपल्शन है उसको हम ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल रिलक्टेंस है उसको हम ठीक कर सकते हैं। यस सर, तो कोई आपकी ऐसी मेमोरी जिससे पेशेंट तो हील हुआ बट आपके मन में वो एक लौता पेशेंट आपके मन में आ गया, वो मेमोरी बन के रह गई आपके? ओके, सो बहुत सारे होंगे सर। आपने जब बताया कि 7,000 से 8,000 पेशेंट्स को आप हील कर चुके हैं तो डेफिनेटली वो लिस्ट तो बहुत लंबी होगी। बहुत सारी। ठीक है, अभी जो टाइम है इस समय आई थिंक 340-345 के अराउंड टाइम होगा।
लेकिन अभी जब आप एंटर नहीं किए थे तो एक क्लाइंट ने मुझे फ़ोन करके बताया कि उसको हार्ट में पेन हो रहा है, और व्हेन शी वेंट टू हर डॉक्टर, तो डॉक्टर थॉट कि आपके टेस्ट करवाने पड़ेंगे। हाँ जी। जबकि मुझे मालूम है कि उसके अंडरनीथ कौन सा इमोशनल बैगेज शी इज कैरिंग, राइट? नाउ व्हेन यू आर कैरिंग अ इमोशनल बैगेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो किसी ना किसी फॉर्म में तो रिफ्लेक्ट होगा बॉडी में, या तो वो हेडेक बन जाएगा, या वो दिल में दर्द बन जाएगा, या वो स्टमक में बटरफ्लाइज बन जाएगा, कुछ ना कुछ तो वो बन जाएगा। हाँ, बिल्कुल 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 सर। अब मैंने उसे सिंपल ये बोला कि आप बोलिए कि I am feeling pain here, right? And start tapping here, right? Okay. She did which I suggested. So I asked her कि तुम 3 या 4 बार बोलो कि I am feeling the pain here. So उसने 3 या 4 बार बोला तो वो ट्यून इन कर गई उस पेन को, right? फिर मैंने उसको बोला कि आप ऐसे करिए कि बोलिए कि I can also relate it with the underlying emotional distress because it is aggravated whenever I am having distress. So she said, yes doctor, you are very true. So she repeated after me कि I am having pain here, which is actually precipitated and aggravated by the emotional distress. And she told to herself, I said कि अब बोलो कि despite this, now I am understanding it and I want to heal myself. Yes. So she repeated, and I made her repeat it 4, 5, 6 times. And then I asked her कि अभी बताओ बच्चे, तो she said कि at least 30% of the pain has gone. Wow. I said कि हाँ, it's really remarkable. And in the second step I asked her कि अभी second step में बोलिए कि it is for sure कि 30% चला गया है, but I want to get rid of the remaining 70 as well. Why not? Yes. And I'm choosing to let it go. And I'm promising myself that I would like to deal with the emotional distress which I am carrying with him. I don't want to ignore it, but first of all I want to let go of this physiological pain or physical pain in the heart area, so that मेरा mind free हो सके कि भाई मुझे टेस्ट तो नहीं कराने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। And वो 3-4 times हमने बुलाया, and जो उसका जब हमने फ़ोन बंद करके रखा और जब हम इस चीज़ के लिए तैयार कर रहे थे, तो I was so happy कि 90% of the pain had gone. Wow, so great, very good sir, very nice, very nice. Sir, thank you so much for coming to our studio or discussing about each and everything so minutely. और हम अपने listeners और viewers को ये कहना चाहेंगे कि कितनी easy टेक्निक है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ये टेक्निक हम सभी अपने घर में भी यूज़ कर सकते हैं। ये यूँ कहें कि मदर फादर जो भी हैं उन सब के लिए है, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे हम कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से जूझ रहे हैं। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस इमोशनल फ्रीडम टेक्निक को हमारे इस एपिसोड के थ्रू समझिए और उसके पैटर्न को फॉलो करते हुए प्लीज़ फॉर एटलीस्ट 15 डेज ट्राई कीजिए और फिर एक्सटेंड करके 1 मंथ और 3 मंथ करके देखिए, और अपने अंदर तो आप जो खुशी वो चेंज देखेंगे ना, वो एक रिलैक्सेशन, और जैसे सर ने कहा कि हमारी जो प्राण ऊर्जा है वो उससे बढ़ जाती है, बिकॉज वो लीक हो जाती है उन वेस्ट थॉट्स में, उन वेस्ट एक्शंस में जो हमें बहुत परेशान करते हैं। और जैसे सर ने इतने ईजी वे में हमें समझाया, और हम ही के अपने आप के काउंसलर बन जाते हैं और अपने आप के ही हीलर बन जाते हैं। और कभी कभी तो वो सिचुएशन होती है दोस्तों कि हम कुछ बातें किसी से कह भी नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं रहता है कि ये बात उठेगी तो दूर तलक जाएगी, तो इसीलिए हम अपनी उन बातों को क्यों ना अपने आप मिलकर हील कर लें। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल आवर लिसनर्स एंड व्यूवर्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू इन आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट। टिल देन, जय हिंद।